नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र या यूं कहें उस पात्र के विषय में बताएंगे जिसकी कोख से महाभारत ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सत्यवती के विषय में। कौन थी ये सत्यवती? इसके पिता कौन थे? इसकी माता कौन थी? इसका जन्म का नाम क्या था? इसका जन्म कैसे हुआ? यह सब हम आपको बताएंगे। यह सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने पाले हुए एक पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर राजा सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया और दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजों से छूटकर यमुना नदी में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा ने दोने में बहते हुए वीर्य को निगल लिया तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर मछुआरों के सरदार दासराज ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। दासराज ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। दासराज ने उन शिशुओं को लेकर राजा सुधन्वा के पास जाकर दिखाया। महाराजा सुधन्वा के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया और उसका नाम रखा मत्स्यराज। बालिका दासराज के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी और उसी कन्या को महाभारत में सत्यवती के नाम से भी जाना गया। एक बार पराशर मुनि को मत्स्यगंधा नाव पर बैठाकर यमुना पार करवा रही थी। पराशर मुनि मत्स्यगंधा के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूं। मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, मैं मछुआरन कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुमारी हूं और पिता के अधीन हूं। पराशर मुनि ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। पराशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब उसे आशीर्वाद देते हुए पराशर मुनि ने कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी और 4 कोस दूर तक सुगंध तुम्हारी उपस्थिति का संकेत देगी। इसीलिए आज से तुम मत्स्यगंधा की जगह योजनगंधा और गंधवती के नाम से जानी जाओगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों तरफ घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हालत में न देख सके। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर यमुना के एक द्वीप पर सत्यवती ने अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। एक द्वीप पर जन्म लेने के कारण वह बालक द्वीपायन के नाम से जाना गया तथा बालक का रंग अत्यंत काला होने के कारण उसे कृष्ण भी कहा गया। इस प्रकार यह बालक
कृष्ण द्वैपायन कहलाया। जन्म होते ही यह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तुम जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करोगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए चले गए। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। कुछ साल पश्चात एक दिन हस्तिनापुर के नरेश महाराजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं दासराज की कन्या हूं। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझकर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। दासराज के इन वचनों को सुनकर महाराजा शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट गए। सत्यवती के वियोग में महाराजा शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराजा की इस दशा को देखकर शांतनु के पुत्र गंगापुत्र देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल मंत्रियों को साथ लेकर सत्यवती के पिता के घर जा पहुंचे और उन्होंने दासराज से कहा, हे दासराज, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता महाराज शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर दासराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। और दासराज ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ हस्तिनापुर भेज दिया और इसी सत्यवती की कोख से महाभारत की कथा का जन्म हुआ, जिसकी रचना स्वयं सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने की थी। तो दोस्तों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।